हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभात स्टडी टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज से अपन स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स फर्स्ट का एक नया टॉपिक, मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम में मैंने आपको बताया था एक फंक्शन ऑफ ए है और एक आपका है फंक्शन ऑफ बी। क्या है फ्रेंड्स? आपका एक कर्व है, कर्व में आपका एक मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, फंक्शन ऑफ ए, और ये हो गया फंक्शन ऑफ ए और ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ बी। तो रोल्स थ्योरम में मैंने आपको क्या बताया था कि जब फंक्शन ऑफ ए यदि फंक्शन ऑफ बी के बराबर होता है तो हम एक पॉइंट सी फाइंड करते हैं, और ये पॉइंट सी है, सी पॉइंट जो है इस पर खींचा हुआ टेंजेंट, मतलब सी पॉइंट, एक पॉइंट सी फाइंड करेंगे, सी पॉइंट पर खींचा हुआ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो चलिए, ये हमने एक बात कर ली थी, किसमें? ये हमने किया था रोल्स थ्योरम में। रोल्स थ्योरम मैंने क्या बताया था आपको? यदि फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन आपका यदि दो फंक्शन है, कोई फंक्शन ऑफ ए यदि फंक्शन ऑफ बी के बराबर है, तो कोई एक आप पॉइंट सी फाइंड करेंगे जो पॉइंट सी पे खींचा हुआ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। फ्रेंड्स, अब अपन करेंगे जब फंक्शन ऑफ ए क्या होगा, फंक्शन ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या होगा, फंक्शन ऑफ बी। जब आपका फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी इक्वल नहीं होंगे तो क्या करेंगे अपन? क्या लगाएंगे? मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम को क्या कहते हैं? लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी इसको कहते हैं। तो चलिए, इसमें क्या करते हैं, मीन आपके इसमें फंक्शन ऑफ, जब फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी के बराबर हो जाता है तो क्या कहते हैं? एक टेंजेंट लेते हैं, टेंजेंट, और जो टेंजेंट खींचा हुआ टेंजेंट क्या होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। अब देखिए, यदि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी के बराबर नहीं है तो क्या बनेगा? आपका एक स्लोप बनेगा। क्या बनेगा फ्रेंड्स? आपका क्या बनेगा? एक स्लोप बनेगा। ये चलिए, आपका क्या बनेगा? यदि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी के बराबर नहीं है तो आपका क्या बनेगा? एक स्लोप बनेगा। और रोल्स थ्योरम में क्या था? रोल्स थ्योरम में फंक्शन ऑफ ए यदि फंक्शन ऑफ बी के बराबर है तो क्या बनता है? टेंजेंट बनता है। चलिए, मीन वैल्यू थ्योरम का आप ये थ्योरी है, थोड़ा थ्योरी देख लीजिए, और ये उसका है फॉर्मूला। ये क्या है? फॉर्मूला। ये मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला है। एफ डैश सी मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है। एफ डैश सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये क्या है? आपका मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला। मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी के बराबर नहीं होगा। तो पिछले लेक्चरों में हमने रोल्स थ्योरम पढ़ लिया था, अब इसमें मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो ये थ्योरी है, इसके बाद अपन करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम का एक क्वेश्चन जहाँ से आपको चीजें। तो चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन करते हैं अपन। मीन वैल्यू थ्योरम का एक क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन, फिर अपन करते हैं एक मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन। तो चलिए, मीन वैल्यू थ्योरम में देखिए, पहले आप इसका एफ एक्स क्या दिया हुआ है? आपका एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, और आपका इंटरवल क्या दिया हुआ? इसको मैंने आपको क्या बताया था रोल्स थ्योरम में? मैंने आपको बताया था इसको आप क्या मानेंगे, इसको आप समझेंगे ए, और इसको मानेंगे आपके ये दो इंटरवल दिए हुए हैं ए और बी। तो आपका ए क्या दिया हुआ है? आपका ए दिया हुआ है 1 और बी दिया हुआ है आपका 5। क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? क्या दिया हुआ है? आपका बी दिया हुआ है 5। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉपी में आप साइड पे यहाँ पे क्या लिख लेंगे? मीन वैल्यू थ्योरम। क्या लिख लेंगे फ्रेंड्स? इधर आप लिखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था? मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला था एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो फ्रेंड्स, आप ये क्या करेंगे, एक जगह नोट कर लेंगे आप, वहीं पे जहाँ पे करेंगे आपकी मान लीजिए कॉपी है, कॉपी के किनारे आप क्या कर लेंगे? मीन वैल्यू थ्योरम। इससे आपको ये हो जाएगा कि आपको निकालना क्या है। क्या निकालना है आपको? एफ डैश सी निकालना है, एफ बी निकालना है, एफ ए निकालना है, और बी और ए की तो वैल्यू आपको दी हुई है। क्यों? क्योंकि इसका मैंने आपको बताया था इंटरवल जो दिया हुआ होता है वही आपकी क्या होती है? वैल्यू होती है ए और बी की।
तो चलिए आपका ए और बी की वैल्यू दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है। अब आपका एफ ए और एफ बी जो निकालना है, एफ ए और एफ बी तो निकालना आपसे आने लगा हुआ है, रोज थ्योरम में मैंने आपको काफ़ी बताया। तो चलिए एफ ए का निकालते हैं। तो आपका जो एफ एक्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपका एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब मैंने आपको क्या बताया था, आप यहाँ क्या पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू ए, क्या पुट कर देंगे फ्रेंड्स, x इक्वल टू ए पुट कर देंगे। तो चलिए एक पुट कर दीजिए, f की जगह a हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4। अब देखिए एफ ए, अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ए की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो आपका ये क्या हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और क्या हो जाएगा आपका प्लस 4। चलिए 1 माइनस टू प्लस 4, तो 4 2 क्या हो जाएगा आपका, इधर आ जाएगा आपका -1 प्लस 4, तो आपका आ जाएगा 3 वैल्यू। तो एफ ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एफ ए की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए। अब अपन निकालेंगे एफ बी की वैल्यू। क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, अपन अब निकालेंगे एफ बी की वैल्यू। एफ ए और एफ बी में आपको तो दिक्कत ना होगी, क्योंकि रोज थ्योरम में आपने एफ ए और एफ बी की वैल्यू बहुत निकाली है। चलिए एफ बी की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले आप एफ बी की वैल्यू भी निकालने के लिए पहले आप फंक्शन ऑफ एक्स लिखेंगे। तो फंक्शन ऑफ एक्स का आप क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। क्या है फ्रेंड्स, आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब चलिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे आप पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू बी। क्या पुट कर देंगे फ्रेंड्स, x इक्वल टू बी पुट कर देंगे। तो आपका ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 4। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 4। अब देखिए क्या करेंगे, आपको मैंने b की यहाँ पे इंटरवल में क्या दिया हुआ है, b की जगह 5, तो आप b की जगह क्या पुट कर देंगे, b की जगह आप पुट कर देंगे 5। तो आपका एफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, आपकी एफ बी की वैल्यू आ जाएगी 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 और यहाँ पे आपका प्लस 4। तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 4। तो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस 4, इधर आपका हो जाएगा 19। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था ना मीन वैल्यू थ्योरम में एफ ए की वैल्यू आपकी एफ बी के बराबर नहीं है। क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे एफ ए नॉट इक्वल टू, क्या है फ्रेंड्स, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी है। तो चलिए एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकल आई है। अब अपन निकालेंगे एफ डैश सी, और जहां आपका एफ डैश सी की वैल्यू निकलेगी उसके बाद अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में मीन वैल्यू थ्योरम का जो आपका जो फॉर्मूला है इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको आप लोड कर लीजिए, हमने नोट कर लिया होगा। तो एफ ए और एफ बी की वैल्यू है। अब अपन निकालेंगे किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब अपन निकालेंगे एफ डैश सी की वैल्यू। तो एफ डैश सी की वैल्यू तो निकालना मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं निकाल के बता दे रहा हूँ आपको, वैसे आने लगा होगा रोल्स थ्योरम में आपने एफ डैश सी की वैल्यू, एफ ए और एफ बी की वैल्यू हम लोगों ने बहुत सारी निकाली। और रोल्स थ्योरम में अपन ने इतने क्वेश्चन कर लिया है कि एफ ए और एफ बी का मान निकालने में अपन को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। फिर भी किसी को दिक्कत हो रही है तो बताएंगे, फिर से बता देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, एफ ए की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। आपकी एफ ए की वैल्यू आई है 3 और आपकी एफ बी की वैल्यू क्या आई है फ्रेंड्स 19। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए क्या निकालना है आपको, अब आपको निकालना है एफ डैश सी की वैल्यू। क्या निकालना है फ्रेंड्स, एफ डैश सी की वैल्यू निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले आप फंक्शन ऑफ एक्स लिखिए। तो आपका फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। क्या है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब आप क्या करेंगे, एफ एक्स जो है उसको आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे फ्रेंड्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। क्या कर देंगे फ्रेंड्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड कर देंगे। तो आप जब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका 2x। ये कैसे हो गया आपका फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, आपका ये एक फॉर्मूला होता है, आपका डिफ्रेंशिएशन का ही फॉर्मूला है,
x की पावर n का फॉर्मूला होता है nx n-1। क्या होता है फ्रेंड्स? x की पावर n का डिफरेंशिएट का आपका फॉर्मूला होता है ये nx n की पावर n-1। तो चलिए आपका ये 2x हो गया। उसके बाद आपका 2x का जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 और 4 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 एक कांस्टेंट है। क्यों? कांस्टेंट का डिफरेंशिएट हमेशा 0 होता है। क्या होगा फ्रेंड्स? कांस्टेंट का डिफरेंशिएट नहीं होता, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है। तो देखिए f डैश x के आपका क्या आ गया 2x - 2। अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था आप इसमें पुट कर दीजिए x = c। क्या पुट कर देंगे फ्रेंड्स? आप इसमें पुट कर देंगे x = c। तो आपका ये क्या हो जाएगा? f डैश c हो जाएगा आपका 2c - 2। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा आपका 2c - 2। तो देखिए आपके f डैश c की वैल्यू भी आ गई, एफ ए की वैल्यू भी आ गई, एफ बी की वैल्यू भी आ गई। अब अपन क्या करेंगे? मीन वैल्यू थ्योरम का जो आपका फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स? अपन वैल्यू को पुट करेंगे। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। बस कुछ नहीं है, इसमें एफ ए और एफ बी का मान निकालना है आपको, और एफ डैश सी जो आप रोज थ्योरम में जो काम कर रहे हैं। बस इसमें क्या है, एफ ए का एफ बी के बराबर नहीं है तो उसमें मीन वैल्यू थ्योरम लग जाती है। बाकी आप इजी है, आप कर लोगे। तो चलिए यहाँ पे एफ डैश सी की वैल्यू 2c - 2 आई है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एफ डैश सी की वैल्यू क्या आई है? 2c - 2। अब देखिए अब क्या है, अब आपका जो फॉर्मूला है यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखेंगे एफ डैश सी = एफ बी माइनस क्या है आपका एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो चलिए एफ डैश सी की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? आपकी एफ डैश सी की वैल्यू है 2c - 2। क्या है फ्रेंड्स? आपकी एफ डैश सी की वैल्यू है 2c - 2। अब देखिए अब क्या करेंगे? एफ बी, और एफ बी की वैल्यू आपकी कितनी आई है? 19 आई है। आइए फ्रेंड्स अब देखिए एफ ए की वैल्यू कितनी आई है? आप कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करते जाना है। अब बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू आपकी 5 है, और ए की वैल्यू कितनी है आपकी? 1। तो चलिए देख लेते हैं। 19 में 3 जाएगा तो आपका ये 16 हो जाएगा, और अपॉन 5 - 1 ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा 2c - 2। तो आपका 16 में जब 4 का आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2c - 2 16/4। तो आप इसको आप डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा आपका 2c - 2 = 16 में 4 का डिवाइड होगा आपका, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 4 हो जाएगा। अब देखिए 2c - 2 = 4, तो 2c = -2 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6। अब 2c = 6, तो c = 6/2। तो ये आपकी c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यही हो जाएगा आपका मीन वैल्यू थ्योरम का आंसर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यह हो जाएगा आपका मीन वैल्यू थ्योरम का आंसर। कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखिए जो आपका ये 3 है, इसको मैंने आपको चेक करने आंसर चेक करने के लिए आपको बताया था। मैंने क्या बताया था कि आप देखिए इंटरवल आपका जो दिया हुआ है उसके बीच में आपकी जो c की वैल्यू है वो आनी चाहिए। तो देखिए 1 और 5 के बीच में आपका 3 आ रहा है, इसीलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी? आपका ये आंसर सही है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद अपन एक और अगले लेक्चर में अपन एक और क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।